बिहार विधायक परीक्षा 2025 में आपका स्वागत है। सुबह सुबह मेरे दोस्त ने ना फोन करके भाई एकदम माथा का ना दिमाग का तो एकदम ये भाई ओए होए मत पूछो क्या ही कर दिया उसने। यार फोन करते ना एक ऐसी बात बताई ना भाई एकदम कसम उड़ान झल्ले की एकदम दिमाग का ना माथा पच्ची हो गया। उसने कहा बिहार में परीक्षा हुई जो 2 दिन चली। हालांकि बच्चों ने विरोध किया, कुछ बच्चों ने विरोध किया कि नहीं नहीं 2 दिन नहीं लोगे, एक ही दिन में करवाओ। पर आपसी सहमति के कारण 2 दिन में परीक्षा संपन्न हुई, कुछ सकुशल संपन्न हुई। ऐसी कोई खबर नहीं आई कि परीक्षा में कोई चोरी हो गई, कोई छीना झपटी हुई या कोई बेईमानी हुई। फिलहाल तो अभी नहीं आई है, अभी रिजल्ट आना बाकी है। हुआ यूं कि 2025 विधायक परीक्षा बिहार जो हुआ है 11 तारीख को संपन्न हुई है ना। उस परीक्षा में लगभग 3000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने भाग लिया। जो सीटों की संख्या है 243 है, निर्धारित की गई है। और उसमें कुछ सीटें आरक्षित हैं, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, जिन पे बहुत डिटेल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिलहाल बताना ये है कि जो मुद्दा ये है कि हमारे दोस्त ने हमको फोन किया। यार मैं नींद में भाई ने सो रहा था, उसने मेरे को फोन किया, बोला भाई। मैंने कहा क्या हुआ, इतना सुबह सुबह फोन कर रहा है यार तू। उसने कहा कि यार बिहार में जो परीक्षा हुई ना 11 तारीख को, उसका रिजल्ट जो है 14 तारीख को आ रहा है। अरे भाई मैं तो एकदम भाई इलाहाबादी खून जो है ना धड़धड़ा के पैसे बोला, ब्लैंकेट वगैरह दूर फेंका। और मैंने बोला यार क्या ही ऐसे हो रहा है बताओ। उसने कहा यार, एक्चुअली वो बिहार का ही है, तो उसने कहा कि यार मैं ग्रेजुएशन कर रहा था ना, मुझे ग्रेजुएशन करने में 7 साल लगे। उनका साले फेल होगा तो ऐसे ही होगा। उसने कहा फेल नहीं हुआ भाई, मेरे 76% नंबर आए हैं। ओ भाई मैं तो फिर पूरा हुआ कि ऐसे कैसे हो गया, 3 साल का काम तुमने 7 साल कैसे लगाया। बोला भाई हमारे तो ग्रेजुएशन के भी जो एग्जाम्स होते हैं वो भी ऐसे 7-8 साल लग जाते हैं भाई। तो बोला इनके कैसे एग्जाम हो रहे हैं, ये कौन सा एग्जाम है जो भाई 11 को परीक्षा हो, 12-13 आराम करो, 14 को रिजल्ट ले लो। उन्होंने कहा यार कुछ तो है गड़बड़ दया। पता लगा और उसने फिर ये बताया कि और बहुत सारे और भी एग्जाम्स होते हैं, हुए उनके रिजल्ट तो आते ही नहीं। जैसे अभी बिहार बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, पीसीएस का, मेरे ख्याल से 12 सितंबर या 15 सितंबर में हुआ था, तो अक्टूबर गया, अभी नवंबर पूरा जाने वाला है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। और यह रिजल्ट आने के बाद भी ना बहुत जल्दी एग्जाम्स नहीं होंगे, ऐसे बहुत सारे पेपर्स ऐसे अटके हुए हैं। ये मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूपी की भी बात कर रहा हूँ, सारे एग्जाम्स। तो उसने कहा यार हमारे एग्जाम तो बहुत टाइम लगाते हैं, 7-8 साल लग जाते हैं रिजल्ट आने में, और इनके रिजल्ट आने में कोई वक्त नहीं लगता, और पूरी तैयारी पूरा मशीनरी लग जाती है, और कोई क्या मजाल है कि थोड़ा सा हीला हवाली हो जाए। हमारा तो साला बड़े मुश्किल से पेपर होगा, और पेपर फिर बाद में क्या होता है कि कई बारी पेपर लीक हो जाए, बहुत सारी तरह की समस्याएं आती रहती। इनके एग्जाम में भाई कोई समस्या नहीं आती। मैंने कहा चल भाई कोई नहीं, इनके तो 5 साल में एक बार एग्जाम होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। चल यार ठीक है 5 साल में। बोला ए भाई 5 साल में तो होते हैं, लेकिन अगर मान लो कोई दिक्कत हो गई तो ये भाई लोग पलटी मार के फिर से एग्जाम करवा लेते हैं। हमने कहा भाई तो फिर इसका समाधान क्या है। बोला समाधान ये है कि जो हम लोग हैं ना, हम लोग मतलब जो हम लोग परीक्षार्थी गण हैं,
वो सब एक बात समझ लें कि कुछ चीजों से ऊपर उठ जाए, जैसे जाति, धर्म, ऊंच नीच, छोटका बड़का मझिलका, इनसे ऊपर अगर उठ जाए तो ये होश में हो जाए। हमारा मुद्दा ही नहीं होता कि बेरोजगारी पे लड़े, तुम्हारा उनका मुद्दा क्लियर है कि भाई किसी भी तरीके से हमको इलेक्शन करवाना है। इलेक्शन करवा के हमें सत्ता में बने रहना है या सत्ता में आना है। ठीक है। और तुम्हारा तो विजन, तुम कर पढ़ा ही रहे हो, तुमको पढ़ाई करते हुए तुमको चाहिए रोजगार, तुम्हें चाहिए अच्छी शिक्षा, तुमको चाहिए अच्छा स्वास्थ्य, तुम्हें बुनियादी जो जरूरतें हैं तुम्हारी वो तुमको फुलफिल होनी चाहिए, पर तुम उस पर बात ही नहीं करते। तुम बात क्या करते हो? बात करते हो गुरु की, हमारी जाति का बंदा विधायक बनना चाहिए, हम ऊंची जाति वाले हैं, हम नीची जाति वाले हैं, तो नीची जाति वालों, ए भाई, मुसलमानों को के खिलाफ अलग तरह के एक नैरेटिव बनाओगे, हिंदुओं के खिलाफ अलग, हिंदुओं को अलग अलग कैटेगरी में बांटोगे, इस तरह की मुद्दों पे तुम जब चुनाव लड़ाओगे, तुम्हें पसंद है ये सब चीजें। मैंने अपने दोस्त को ऐसे बताया कि तुम्हें ये सारी चीजें पसंद है, इसलिए ऐसा हो रहा है। उसने कहा भाई, एक बार मैंने ऐसी बात कह दी कि भाई ये हिंदू मुसलमान, छोटी जात बड़ी जात, ये सब हटाओ ना, हम सब भारतीय हैं। मतलब भारतीय मत बोलो, गर्व से कहो हम सब हिंदू हैं। एक आदमी ने तीन चार तमाचा मारा और बोला कि ये बात बोलो। ओ भाई, उसे लगा कि चल ठीक है यार, ये मैंने मार दिया, उधर चले जाते हैं। किसी एक मुस्लिम कम्युनिटी में पहुंचे, उन्होंने उनसे कहा भाई आप जो है देश के जो इलेक्शन होते हैं वो किस मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं? हम सब भारतीय हैं, यह बात मान लेना। उसने तीन चार तलाक का नहीं, उसने 8-10 लाख मारे। बोला इधर इस मोहल्ले में दिखाई मत पड़ जाना, वरना तोड़ ताड़ के बराबर कर देंगे। मैंने पूछा वो क्यों मारा? उसने कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ा मेरा धर्म है, मेरे धर्म के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। भाई दोनों एकदम ऐसे ही निकले और बात कर रहे थे कि अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, अच्छी स्कूल्स होनी चाहिए, रोजगार होने चाहिए, अच्छी इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए। आपस में तुम इस तरह से बात करोगे, तुम्हारे मुद्दे ऐसे नहीं होते। अगर तुम्हारे मुद्दे ऐसे नहीं होंगे तो निश्चित तौर पे तुम्हारे इलेक्शन भी ऐसे लड़े जाएंगे और तुम, उनका जो 5 साल है वो पता भी नहीं चलता कि कब वो 5 साल 3 दिन में बदल जाएगा, और तुम्हारे जो जल्दी 3 महीने के जो बीच का जो फासले हैं एग्जाम्स के, वह कई सालों में बदल जाएगा और तुम इसी तरीके से निकम्मों वाली जिंदगी जीते रहोगे तब तक, जब तक यह नहीं समझोगे कि बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पहली बात तो एक बात समझ लीजिए, हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, विनम्र निवेदन के साथ कहते हैं कि एक बहुत बड़ी चीज है जो हमारा रिलीजन है, चाहे हम हिंदू हो, चाहे हम मुसलमान हो, या किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग हैं, अपना जो उनका धर्म है, मैं नहीं कहता खराब है या बहुत अच्छा है, वो आपका पर्सनल विषय है। सबका धर्म है ना, जो आपके जीवन को सहजता, मानव सेवा मात्र के लिए तैयार कर रहा हो, वह बेहतरीन धर्म हो सकता है। सबके अपने अपनी नजरें हैं, अपने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, उसको जानने और समझने के लिए वो बहुत पर्सनल चीज है। किसी भी व्यक्ति का धर्म उसका उसके घर तक होना चाहिए। आप अगर उस धर्म की वजह से आप बेहतर इंसान बनते हैं तो निश्चित तौर पे एक दूसरा आदमी उसको देखकर आपसे प्रभावित होगा और पूछेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, आप अच्छा सा जब मसाला अपने घर में लाते हैं तो जब आपके साथ कोई और खाता है तो पूछता है कौन सा मसाला है, सीधे सीधे पूछता है वो। आप बताते हैं फला फला फला, है ना। उस मसाले का
फिर एक अपने आप उसके टेस्ट की वजह से उसका प्रचार प्रसार हो जाता है, ना कि उसके लिए आपको कोई एडवर्टाइजमेंट ढिढोरा पीटना होता है। ठीक है, एक बंदे ने खाया किसी तरीके से, उसी तरीके से हमारा व्यक्तित्व ही हमें ब्रांड बनाता है अपने धर्म का। और अगर आपको लगता है कि आप कुछ लोग आपसे जुड़ेंगे तो इस तरह से जुड़ सकते हैं, किसी को इसमें गाली गलौज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो बुनियादी चीज है, किसी भी धार्मिक व्यक्ति, धर्म से संबंधित व्यक्ति को अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छे जॉब चाहिए, और अच्छा रोजगार चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, उद्योग चाहिए। ये सारी चीजें आपको चाहिए, और आपके जो मैनिफेस्टो होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा बनाए हुए, उनमें इन सारी चीजों की जिक्र होनी चाहिए। न कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब चीजों पे बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा देश ऑलरेडी बहुत खूबसूरत है। और जब हम अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा रोजगार देंगे, ऊंच नीच इन सब चीजों से ऊपर उठेंगे, तो निश्चित तौर पे हमारा देश आगे बढ़ेगा। और हम जब भी कोई देश में अपराधी, अभी हाल फिलहाल में दिल्ली लाल किला के सामने एक बम ब्लास्ट हुआ है, और बहुत बड़ा एक्सप्रेशन के द्वारा उसमें हुआ है। संभवतः उसे अब शायद टेरर अटैक कहा जाने लगा है। और उसमें बड़े पढ़े लिखे लोग थे, जो एमबीबीएस किए हुए लोग थे, उनको अब ऐसे लोग उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि हम अगर कोई घटना हमारे सोसाइटी में हो रही है तो पर्टिकुलरली किसी एक कुनबे को टारगेट ना करें, बल्कि उस अपराधी को टारगेट करना है जिसने अपराध किया है, और सब मिल बांट के। कोई एक तबका ऐसा नहीं कि जो सिर्फ अकेले उसको कोसे, और कोई एक ऐसा तबका है जो उससे एसोसिएट करता हो, मतलब उसके उसी कम्युनिटी से आता हो, और वह ना बोले। यह सही नहीं है। किसी अभी तमाम जो न्यूज चैनल है, उन्होंने अपना आंसर की जारी कर दिया है, जिस आंसर की में कुछ विद्यार्थी गण सब सफल होते नजर आ रहे हैं, कुछ विद्यार्थी असफल होते। जब मैं विद्यार्थी बोल रहा हूँ तो आप विधायक समझिए, है ना। कुछ मैं चैनलों का नाम भी लूंगा, जैसे कि चाणक्य हैं, और दैनिक भास्कर हैं, तमाम ऐसे जो टीवी चैनल्स हैं, उन्होंने अपने सर्वे में एनडीए को जिताते हुए नजर आ रहे हैं। और एक अभी नया नया चैनल, यूट्यूब चैनल बना है जिसका नाम है पिंच न्यूज, न्यूज पिंच, सॉरी, न्यूज पिंच, और एआई पॉलिटिक्स के एसोसिएशन से उन्होंने एक सर्वे बनाया जो बहुत ही वैज्ञानिक और जिलेवार है। वो लगभग 6 घंटे की उनका रिसर्च है, लगभग 5 लाख लोगों का रिसर्च के आधार पर उन्होंने ऐसा बनाया है। उनका कहना है कि बहुत बड़ी कांटे की टक्कर है, जैसे कि 121 और 119, एनडीए को 121, और महागठबंधन को 119 सीटें मिलती है, जो अन्य में 3 है, तो इस हिसाब से 21, 122 उसके बनना है, 121 इसको बनना है। कुछ 10-15 से 20 सीटों की जो मार्जिन है, वो बेस अब 122 और 121, तो मेरे ख्याल से 243 हो गया। लेकिन उसमें से कुछ ये कह रहे थे कि 10 से 15 ऐसी सीटें हैं जिसमें 2 से 3% की मार्जिन है। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सटीक और बहुत वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने रिसर्च किया हुआ है। उन नंबर ऑफ लोगों का भी जो डेटा कलेक्ट किया है, वो भी लगभग 5 लाख के आसपास, बहुत बड़ा डेटा है, मतलब माइंड ब्लोइंग है वो। तो मैं कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह से जो उनका माने सर्वे, तो मुझे बहुत वैज्ञानिक लगा। खैर, बाकी लोग भी अपनी उनकी वैज्ञानिकता होगी, मैं किसी पर अंगुली नहीं उठा रहा हूँ। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जो पिंच न्यूज ने बनाया है वो 100% करेक्ट होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी पर्सनल जो विश्वसनीयता है उधर ज्यादा जा रही है। उनकी पत्रकारिता, उनका जो काम करने का तौर तरीका है, मुझे बहुत पसंद आया। और
पसंद का ही नतीजा है कि अभी 2 महीने पुराना चैनल और बहुत फेमस पर्सनालिटीज भी नहीं है वो लोग, और लगभग 1 मिलियन क्रॉस करने वाले हैं उन सब्सक्राइबर के रूप में। तो आज की जो हमारी वार्तालाप रही, हमारे मित्र के डिस्टरबेंस के कारण हमने इस बात को रखा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे जरूर देखेंगे और अपना प्यार दुलार देंगे। जय बिहार, जय भारत, जय हिंद। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे और अपनों को सुरक्षित रखेंगे, और साथ में ही देश के बाद, देश जब मैं बोलता हूं तो मैं कहता हूं कि जो इस देश के नागरिक हैं वही देश हैं, वह सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।